370 हटने के बाद माना जा रहा था कि बहुत कुछ बदल गया है, चुनाव हुए, बड़ी संख्या में लोग निकले और इस तरीके से मासेकर तो नहीं दिखा सुनाई पड़ा था 2019 के बाद। लेकिन आप इस घटना को कैसे देखते हैं, नंबर एक, और ये क्या वाकई में कहीं चूक हुई है क्या? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले इस घटना में जो लोग भी जिनकी जाने गई हैं उनके प्रति हम सबकी संवेदना है। और निश्चित रूप से देखिए, इस घटना के बाद ये प्रश्न उठता है कि भारत की जो काउंटर जो टेररिज्म आर्किटेक्चर है, क्या वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? क्या हम घटना के पहले इन ऐसी घटनाओं को रोक पाने में समर्थ हैं, कि अभी भी हम घटना होने के बाद हम रिएक्ट करते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स देते हैं? कहीं कहीं इतनी बड़ी संख्या में, जब कश्मीर में एक टूरिज्म का सीजन है और निश्चित रूप से जो है सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और जिस प्रकार से वहां पे जो पर्यटक हैं उनके धर्म को पूछ के उनकी हत्याएं की गई हैं, इसका मतलब जो आतंकी थे वो बेखौफ थे और वहां पे आसपास जो सुरक्षा के चाक चौबंद जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से जो निरंतर घटनाएं होती रहती थी, केवल कश्मीर में नहीं पूरे देश में, ये कोई वर्तमान सरकार से जो है ये छीन नहीं सकता है कि उन एक तरीके से जो स्लीपर सेल थे, देश के विभिन्न हिस्सों में जो घटनाएं होती थी, कहीं कहीं उस पर रोक लगा है। लेकिन अभी भी कश्मीर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद एक सिरदर्द बना हुआ है। और खासकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है, वो जिस प्रकार से आपने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन एक तरीके से भारत से हो रहा था और वहां पे एक जो है पूरी शांति बहाल थी, जिस प्रकार से अभी हमने वहां पे विधानसभा चुनाव कराए पिछले 2024 के अंत में, और वहां पे एक चुनी हुई सरकार स्थापित हुई और पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियां अगर हम कहें तो उस पूरे क्षेत्र में प्रारंभ हो गई। और ये घबराहट वहां पे पाकिस्तान और उसके समर्थित जो आतंकी संगठन थे उनकी थी, और वो कहीं कहीं ये ताक लगा के बैठे हुए थे कि किस प्रकार से वापस कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाया जाए। और शायद इसीलिए जो चर्चाएं हो रही कि बोला गया महिलाओं को कि आप जाके प्रधानमंत्री को बता दीजिए, तो ये एक कोशिश है पाकिस्तान की, खासकर जब भारत ने अपनी विदेश नीति को पाकिस्तान सेंट्रिक हटाकर जो है भारत, चाहे वो सार्क हो, चाहे जिस प्रकार से हम पाकिस्तान पे फोकस हमारी विदेश नीति रहती थी, उसको हमने डीहाइफिनेट करके हम आगे बढ़े और अन्य तमाम देशों के साथ हमने संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक जो आप कहें कि वहां पे जो एक हाइब्रिड रिजीम है, वहां पे जो आर्मी का एक नियंत्रित सरकार है, वहां पे बेचैनी थी और उनको इस मौके की तलाश थी, और ये करके वो एक संदेश देना चाहते थे कि अभी भी कश्मीर मुद्दा जो है वो एक मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 2019 के बाद ये मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। वो कुछ जो आप कहें कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नहीं वहां पे सरकार जो है वो डेमोग्राफिक जो है चेंजेस लाने की कोशिश की कर रही है, जो अभी जो आतंकी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है द वेस्टर्न फ्रंट ने, उसने भी ये बात कही है कि वहां पे जो नॉन लोकल गैर कश्मीरी जो लोग हैं उनको लाके बचाया जा रहा है। और इस प्रकार का
एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। और जिस प्रकार से आप एकदम आप कहें कि जो टूरिस्ट हॉट स्पॉट है कश्मीर का, वहां पे जाके हमला करना बिना स्थानीय लोगों के समर्थन के ये संभव नहीं था। तो ये ये पूरी ठीक कोशिश है कि वापस कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक मुद्दा बना के प्रस्तुत करने पेश की। किया जाए। और इसमें मेजर जनरल रंजन कोचर जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि पड़ोसी हम नहीं अब बदल सकते, बहुत पहले तय था, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं अब जवाब दे रहे हैं जो नजीर बन जाए। अब मैं इस पे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ, ये सबको पता है। हिंदुस्तान में बैठे एक एक व्यक्ति, भारत में बैठे एक एक व्यक्ति को पता है कि जो कायराना हरकत है इसके असली आका पाकिस्तान में बैठे हैं और वहीं से हैंडल हुआ है। आज नहीं कल जांच में ये सब आता रहेगा। हम इस पे कब तक विश्वास करते रहेंगे? क्यों नहीं वन फॉर ऑल सेटल कर देते? देखिए पुष्कर जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत किस प्रकार की सोच रखता है और पाकिस्तान किस प्रकार की सोच रखता है। दोनों की सोच में फर्क है। हम कभी भी, आपने अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाएं, कभी भी हमने कोई भी युद्ध की पहल नहीं करी, हमेशा पाकिस्तान ने पहल करी। और इसीलिए हमारी जो सोच है वो पाकिस्तान की सोच से अलग है। अब पाकिस्तान, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे की बात करें, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो जी जांच जो भी बैठेगी वो बताएगी। अब मैं इस चीज के लिए जाऊंगा कि नेबर तो हम नहीं बदली कर सकते। हमने पाकिस्तान के साथ काफी हमने समझौते करने की कोशिश करी। पाकिस्तान ने हमको पीठ में हमारे छुरा भोंका है। इसका मतलब कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर सकते आने वाले वक्त में भी। और इसीलिए ये बातचीत बंद है, क्योंकि जब तक ये टेररिज्म की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान में, ये बंद नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ये बातचीत शुरू हो पाएगी। दूसरा, हमारा कोई ट्रेड रिलेशन आज की डेट में पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो हम अगर पाकिस्तान को आइसोलेट भी करना चाहिए, देखिए आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आज पाकिस्तान की। बिल्कुल। चाइना पाकिस्तान में है, सीपेक पाकिस्तान में चल रहा है चाइना का, उसके स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। पीओके में चाइना ने पाकिस्तान के वहां पे मिसाइल बेसिस अपना लगा रखे हैं। पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट को पीएलए ने उसको रेस किया और उसकी मदद कर रहा है। आधुनिक उसको हथियार उसको मिल रहे हैं, उसको हवाई जहाज मिल रहे हैं, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि, और एक बहुत इसको इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का रोल। यूनाइटेड स्टेट्स भारत का इतना क्लोज दोस्त होने के बावजूद भी पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर्स देता है, IMF का लोन दिलाता है और उसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर करता है। तो पहला तो आपका डिप्लोमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आने वाले वक्त में भी शायद नहीं हो पाएंगे। मिलिट्री की बात करें, इसको जैसे आपने उसको बोला कि एक बार ही खत्म कर दो इस चीज को। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत की जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज हैं, उन पे काम हो रहा है। आज हमारे पास, मैं बहुत ही कैंडिड हूंगा आपके प्रोग्राम में बताने के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसको रिसर्च भी करता हूं और फौज में रहा भी हूं 4 डिकेड। हमारे पास अभी वो
कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसको हम बोलते हैं, सीएनपी, वो हमारे पास जो उस स्तर की नहीं है जब हम पाकिस्तान को उसका नामो निशान मिटा सकें। बिकॉज इसके लिए हम अपना अकेला इसका मुहिम जो है पाकिस्तान का हम नहीं कर पाएंगे। आज हमारी फौज उतनी ही है जितनी हमने, देखिए आपने चाइना के बॉर्डर पे भी लगा रखी है, और आपको यहां से अपनी फौज हटा के चाइना के बॉर्डर पे लगानी पड़े। तो ये एक, आई थिंक, एक वार्निंग साइन है कि आज अगर आप अपने डिफेंस को 1.6% जीडीपी का बजट देते हैं तो अब टाइम आ गया है। देखिए ऐसी चुनौतियां आती रहेंगी, और इसको मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि और 20 साल में कश्मीर की हम जो इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं ये खत्म नहीं होने वाले हैं जब तक पाकिस्तान मिलिट्री, और आपने जनरल मुनीर की सोच आपने सुन ली है कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, और हिंदू मुस्लिम्स की वो बात करते हैं। तो जब एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, उसका प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है, एक शर्म की बात है। बिकॉज हम तो मैंने उसको कहने में कोई गुरेज नहीं लिया कोचर साहब, मैंने साफ कहा कि हैंडलर्स तो वहीं बैठे, हम इनको क्यों ढूंढे, इन 5 आतंकवादियों के या 3 आतंकवादियों के स्केच जारी करके, इनको ढूंढने से होना क्या है? बालाकोट किया तो शांति आई ना भाई, टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला